आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम का नियम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के आधार पर आगे जो भी टॉपिक हम बताएंगे वो सब में इसका बेस होगा। इसी लॉ के आधार पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगला जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ये सब इसी लॉ के आधार पर होगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या है ये कूलम्स लॉ, पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखते रहिएगा। दो लाइक चार्ज एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करते हैं, दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, यह फैक्ट है। दो समान आवेश एक दूसरे पर विकर्षण का बल लगाते हैं, दो असमान आवेश एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी कि विकर्षण का बल एक दूसरे पर लगाएंगे। विकर्षण के बल का मतलब क्या है पता है आपको? Q1 Q2 को दूर भगाएगा, Q2 Q1 को दूर भगाएगा। एक दूसरे को दूर भगाना कहलाता है विकर्षण का बल लगाना, एक दूसरे को विकर्षित करना, रिपेल करना, फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करना कहलाता है। ठीक है, अगर दोनों में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या दोनों नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। दोनों नेगेटिव है तो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो भी विकर्षण का बल। दोनों पॉजिटिव है तो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन, विकर्षण का बल। ठीक है, और दोनों में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब। ठीक है, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है जिनका कहना है कि दो चार्ज के बीच में चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगे, दो आवेश के बीच में या तो विकर्षण का बल लगे या आकर्षण का बल लगे, उस बल का परिमाण, उस बल की माप, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि ये दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा उसका मैग्नीट्यूड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी कि दोनों चार्ज अगर बड़ा होगा तो दोनों में फोर्स अधिक लगेगा, अगर छोटा होगा तो दोनों में फोर्स कम लगेगा। ये कूलम्स लॉ का फर्स्ट लॉ हो गया कि दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल जो लग रहा है उसका परिमाण, उसका माप दोनों आवेश के परिमाण के, दोनों आवेश के माप के समानुपाती होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of magnitudes of two charge। यानी कि दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड अधिक है तो फोर्स अधिक है, दोनों का मैग्नीट्यूड अधिक है, दोनों का माप अधिक है तो भी फोर्स अधिक है। दोनों का माप कम है, दोनों का मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स कम है। और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है तो अधिक फोर्स लगेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस अधिक है तो कम फोर्स लगेगा। यानी यही फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, अगर r का मान कम है तो फोर्स अधिक लगेगा, r का मान अधिक है तो फोर्स कम लगेगा। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। r का मान कम है तो फोर्स अधिक है, R का मान अधिक है तो फोर्स कम है। कैसे होगा, कैसे कम या अधिक है, हम एग्जाम्पल में बताएंगे। पहले मैं इस लॉ को लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं जिसको आप नोट करेंगे।
if two charges are separated by finite distance, then according to Coulomb's law, the magnitude of force of attraction or repulsion between that charges is directly proportional to the magnitude, the product of magnitudes of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए. ठीक है. इसी बात को हिंदी में लिख दिए हैं कि यदि दो आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी से अलग रखे गए हैं तब दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण और विकर्षण बल का परिमाण, आकर्षण या विकर्षण बल का परिमाण दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. ठीक है, इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए. ठीक है. चलिए अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि if two charge Q1 and Q2 are separated by a distance r, then the magnitude of force of attraction or repulsion magnitude F of
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं या स्मॉल r दूरी से अलग रखे गए हैं तब दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का परिमाण F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। यहां पर Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी से अलग रखे गए हैं, यानी कि Q1 और Q2 का वैल्यू अगर अधिक है तो F जो फोर्स है वह अधिक होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड अधिक होगा, फोर्स का माप अधिक होगा। अगर दोनों का परिमाण, दोनों का माप, दोनों का मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स भी कम होगा। R अगर कम है तो फोर्स अधिक लगेगा, R अधिक है तो फोर्स कम लगेगा। निश्चित रूप से दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो उसमें फोर्स अधिक लगेगा, दो चार्ज को अधिक दूरी पर रखेंगे तो फोर्स कम लगेगा। उसी तरह से जिस तरह से बचपन में मैग्नेट का दो टुकड़ा अगर आप काफी दूरी पर रखे हुए हैं तो दोनों में फोर्स नहीं महसूस हो रहा है, दोनों को हाथ से उठाकर जैसे जैसे एक दूसरे के नजदीक लाते हैं एक समय ऐसा आता है कि आपका हाथ खुद ही खिंचा करके चिपक जाता है। ये आप ध्यान दिए हैं, वही चीज यहाँ भी है। यहाँ भी जैसे से नजदीक लाइएगा दोनों के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का माप बढ़ेगा, दूर ले जाइएगा फोर्स का मान घटेगा, दूर रहेगा तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, चलिए इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, कहने का मतलब है कि दोनों को हम लोग एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो क्या होगा। दोनों के को एक साथ मिलाकर लिखने पर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। कंबाइनिंग बोथ दोनों को मिलाने पर किस दोनों को मिलाने पर भाई? इस दोनों को मिलाने पर क्या होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है, अब देखिए, जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाइएगा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाइएगा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। वह कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है? K है। और F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R², where K इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी
प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती का नियतांक, समानुपाती का नियतांक, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, इस के का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आप दोनों चार्ज को हवा में भी रख सकते हैं, वैक्यूम में भी रख सकते हैं, वैक्यूम यानी कि निर्वात में रख सकते हैं, किसी दूसरे मीडियम में भी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे मीडियम में भी रख सकते हैं, हवा में भी दो चार्ज को रख सकते हैं, पानी में भी दो चार्ज को रख सकते हैं, निर्वात यानी कि शून्य में भी आप दो चार्ज को रख सकते हैं। निर्वात का मतलब समझते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर कुछ दूरी तक हवा है और हवा जहां खत्म हो जाएगी उसके ऊपर जाइएगा तो वहां कुछ भी नहीं है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, निर्वात कहते हैं, फ्री स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो इस के का वैल्यू अगर आप दोनों चार्ज को फ्री स्पेस में रखे हैं, निर्वात या हवा में रखे हैं, इफ these two charges are kept in vacuum oblique air, बहुत थोड़ा का अंतर होता है, इसीलिए दोनों में वैल्यू को हम लोग समान ही मान लेते हैं। यदि दोनों आवेश को निर्वात या हवा, निर्वात या हवा में रखे गए हों, निर्वात या हवा में रखे गए हों, तब क्या होगा, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, तब क्या होगा मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, जब इस दोनों चार्ज को आप वैक्यूम में या हवा में रखेंगे तो इस के का वैल्यू क्या होगा, इस के का वैल्यू क्या होगा, इस के का वैल्यू होगा 1/4πε0। इसका नाम है एप्सिलॉन, जीरो लगा दिए तो नॉट हो गया। इसका मीनिंग क्या है सो देख लीजिए, यह है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतता, परावैद्युतता यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, वैक्यूम। ठीक है, और इसका कुछ वैल्यू है, क्या वैल्यू है सो देख लीजिए, इसका वैल्यू आपको याद रखना है, वैल्यू भूलना नहीं है। क्या है सो देख लीजिए, इसका वैल्यू है इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट कहां से आया मैं बाद में बताऊंगा।
यूनिट एंड डायमेंशन वाली वीडियो आप लोग देख लेंगे, उसके बाद हम इस यूनिट के बारे में बताएंगे। और यह वैल्यू जब यहां रखिएगा, पाई का वैल्यू 3.14 रखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस यूनिट को जस्ट उल्टा करके देख लीजिए क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, देन तब F इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अगर दो चार्ज को आप वैक्यूम में रखे हैं या एयर में रखे हैं तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसके लिए यह फॉर्मूला हो गया, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसका वैल्यू ये रख लीजिएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में? आज के वीडियो में इतना ही। इसको तैयार करना है हर हाल में, अगला जो भी टॉपिक है सब इसके आगे इसी पर डिपेंड होगा। ठीक है, आज इतना ही।